हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्यूबी में। तो नंबर सिस्टम में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम संख्याओं के नंबर सिस्टम में ही हम जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसके परिभाषाओं के बारे में हम पढ़े थे पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम भी और भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़े थे कि कौन सी संख्या किससे भाज्य होती है और किससे नहीं होती ऐसा, और सूत्रों के बारे में भी पढ़े थे हम दूसरे वीडियो में। नंबर सिस्टम से संबंधित जितने सूत्र है ये दूसरे वीडियो में पढ़े थे हम, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम 20 क्वेश्चन हल करते हैं नंबर सिस्टम में। तो आज चलिए देखते हैं हम 20 क्वेश्चन आज हमें हल करना है इस वीडियो में हमें। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला है अपना प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। तो पहला क्वेश्चन का हल है अपना, हल में पहला है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अपना कितना होता है, ये सूत्र है। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन हल करने में आसानी होगा। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है अपना, n इंटू n प्लस 1/2 है। तो यही प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें याद करना है। तो n की जगह में हम क्या रख देंगे, 25 रख देंगे। 25 इंटू 25 प्लस 1/2। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 25 इंटू 25 और 1 हो जाएगा, 25 और 1 जुड़ जाएगा तो जाएगा 26/2। ये ठीक है, आप लोग समझ में आए। ये एन के स्थान पर 25 रखिए, ये वाला एन के स्थान पर भी 25 रख दिए हम। तो 25 और 1 26 हो गया, और ये 25 थी 25 गुड़ा में है यहाँ पे। तो 25 गुणा 26/2, और 2 से हम 26 को घटा देते हैं। 2 से हम 26 को क्या करें, कटाएंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 25 गुणित 13 आ जाएगा। ये वाला जो 13 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और अपान में तो ये 2 एकम 2 हो गया, तो एक का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम कुछ भी लिखते हैं। तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 25 का 13 से गुणा कर देंगे। तो 13 में 5 का गुणा करेंगे, 13 पंचे 65 की 5 हासिल हो जाएगा अपना, 6 बचेगा, 6 बचेगा, और 13 दूनी 26, और 26 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 4 30 और 2 32, ठीक है, 325। ये अपना आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ये अपना उत्तर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं। अपन इसको मिटा लेते हैं जल्दी से हम। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि 738a6a 11 से भाज्य है तो a का मान क्या होगा। तो अगर कोई भी संख्या अगर वो 11 से भाज्य होती है तो 11 से भाज्य वो तभी होगी जब उसके जो सम और विषम स्थान पर स्थित जो अंक हैं, सम स्थान बोला जा रहा है। सम स्थान मतलब ये इकाई, ये एक, ये विषम स्थान है, और ये 2 मतलब सम स्थान है। दूसरे स्थान पर जो है वो सम स्थान है, तीसरे स्थान पर है वो विषम स्थान है, पहले स्थान पर है वो विषम स्थान है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर वो विषम है, दूसरे स्थान पर सम है। तो यदि 11 से भाज्य तभी होगी कि अगर वो उसके सम और विषम स्थान पर स्थित जो अंक है, जो सम और विषम स्थान पर स्थित जो अंक हैं उनके मतलब सम स्थान का जो अंक है उनके योगफल माइनस जो विषम स्थान पर स्थित अंक है उनके योगफल। तो ठीक है, या फिर विषम स्थान पे जो अंक है उनके योगफल। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं विषम स्थान पर हमारा ये क्या है, यहाँ पे है विषम स्थान पर, यहाँ पे है जैसे सम स्थान पर है 3, सम स्थान पर यहाँ 3 है हमारा। ठीक है, सम स्थान पर 3 है, यहाँ ये देखिए इसमें के सम स्थान पर अपना 3 है, तो 3 है, सम स्थान पर 3 है, और है कि इतना a है, सम स्थान पर 3 है, दूसरे स्थान पर 3 हो गया, और ये चौथे स्थान पर a है, प्लस a हो गया, प्लस देखते हैं यहाँ 5वें स्थान पर तो चाहे 6वें स्थान पर a है, तो 6वें स्थान पर a है तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये कितने सम स्थान वाले हैं, ये सम स्थान पर है। ठीक है, अब माइनस विषम स्थान वाले कितने हैं, 7 है और 8 है। 7 है विषम स्थान पर, पहले स्थान पर है तो विषम, प्लस 8 कितना है विषम स्थान पर है, प्लस यहाँ पे है 6, ये 6 विषम स्थान पर है। ये तीनों विषम स्थान पर स्थित है अपना। तो इनका योगफल होगा सम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी वो 11 से भाज्य होगी। और क्वेश्चन में दिया ही है कि ये 11 से भाज्य है, हमें बता दिया गया है कि ये 11 से भाज्य है। तो 11 से भाज्य तभी होगी अगर इनके विषम स्थान पर स्थित सम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योगफल के बीच अंतर, मतलब अंतर कितना हो, 0 होगा, या फिर इनके जो अंतर आएगा 11 से भाज्य होगा, तभी ये 11 से भाज्य होगी। तो अब देख लेते हैं। तो 3a प्लस ये a प्लस 2a हो जाएगा, 2a माइनस 7
7 + 8 + 6 से कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, और 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इक्वल टू हम इतना कर देते हैं, यहाँ पे सूचित करता है कि निशान लगा देंगे। अगर दो पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये वाला निशान लगाते हैं, ये वाला निशान इसको हम बोलते हैं सूचित करता है कि निशान, इसको सूचित करता है। ठीक है, तो अब फिर सूचित करता है 3 देखो 3 प्लस में है -21 है। ठीक है, यहाँ पे 21 है, तो ये माइनस है तो ये घट जाएगा। देखो तो 21 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 2a लिख लेते हैं, माइनस ये बड़े संख्या का जो निशान है वो आता है, यहाँ छोटे संख्या में प्लस है तो बड़े संख्या में कितना है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। 21 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है अपना, तो सूचित करता है, फिर सूचित करता है तो 2a यहाँ इधर रहेगा इक्वल टू, ठीक है, 18 इस तरफ माइनस में, उस तरफ जाएगा तो कितना प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस 18 हो गया, तो सूचित करता है ए बराबर 18/2 आ जाएगा। 2 इधर गुणा में, इधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, बटे में चला जाएगा। अब इसको हम 2 से घटा देते हैं, 2 से कटा देते हैं 18 को। ठीक है, तो 2 कम 2 हो जाएगा और 2 नहीं 18 हो जाएगा, बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना सूचित करता है, ए बराबर अपना आ जाएगा 9। ए का मान कितना है 9। ठीक है, ए का उत्तर आ जाएगा 9, अपना यह हमारा आंसर है, उत्तर है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, देख लिया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। जल्दी हमें 20 क्वेश्चन हल करना है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अब तीसरा है में है 5263 5263 टू द पावर 821 है। ठीक है, 5263 का घात 821 में इकाई का अंक क्या होगा। तब हम देखते हैं 5263 में का घात 821 है। ठीक है, अब 821 में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये 21 तो इकाई का हमें ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा, ये इकाई का, इसमें इकाई का अंक क्या है, ये 3 है, इसमें इकाई का ये 3 है, तो 3 है। ठीक है, 3 का घात कर देंगे। अब 821 में अगर देखो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, 821 को हम भाग दे देते हैं 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा 8। अब ये 2 नीचे आएगा तो 4 शून्य आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा 2। अब 1 नीचे आएगा तो 4 5 6 20 आ जाएगा। ठीक है, 4 5 20, शेष फल में कितना है, 1 आ गया। ठीक है, तो 1 आ गया, तो ये कितना होता है, ये 1 आ गया। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 205 लिख देंगे, जो भागफल है, जो भागफल है उसको लिख देंगे। ठीक है, 205 जो भागफल है उसको गुणा, ये क्या है, भागफल गुणित भाजक में 4 ये भागफल है, भाजक है 4 प्लस शेषफल कितना है, यह है 1, तो 1 लिख देंगे, 1 शेषफल। ठीक है, अब बराबर, ठीक है, अब बराबर 3 का घात देखो, अब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इनको छोड़ देना है, भागफल और भाजक को छोड़ देना है, जो शेषफल में आता है 1 इसको लेना है, तो घात 1 लिखना है। ठीक है, 1 बराबर कितना, 3 का घात 1 है, तो 3 का एक बार गुणा करेंगे तो आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, 3 का एक बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आ गया इसमें, 5263 घात 821 में इकाई का अंक होगा अपना 3। यही आंसर है अपना। ठीक है, आंसर ओके। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन का हल हम देख लेते हैं। देखना चौथे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 के 4 क्रमागत गुणज के योगफल 162 है, उनमें बड़ी संख्या क्या है। 3 के 4 क्रमागत गुणज के योगफल 162, उनमें बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम संख्या मान लेते हैं। माना कि 4 क्रमागत गुणज कितना है, पहला 100 है, दूसरा कितना है, दूसरा हम मान लेते हैं 100 + 3 मान लेते हैं, तीसरा हम मान लेते हैं 100 + 6 मान लेते हैं, चौथा हम मान लेते हैं 100 + 9। इतना क्या है, 3 के 4 क्रमागत गुणज है। ठीक है, जिनके योगफल कितना बोल रहा है, 162 है, तो इनका हम योग कर देते हैं, 100 + 3 + 100 + 6 + 100 + 9 बराबर कितना आ जाएगा अपना 162 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर कर देते हैं। अब 1 से 2 1 2 3 4 तो 100 है, 4 प्रकार 4 100 है। ठीक है, तो 4 100 हो जाएगा, प्लस 3 6 6 3 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, बराबर 162 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 4 100 बराबर ये प्लस 18 में उधर जाएगा, -18 हो जाएगा, 162 - 18 हो जाएगा। तो ये कहता है 100 बराबर देखना, अभी 4 100 बराबर हो जाएगा 162 में। जैसे 18 घटाएंगे तो 12 में आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, और 12 माने तो हासिल 1 रहेगा, जैसे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और 1 144 आ जाएगा। सूचित करता है 100 बराबर 144/4। ये 4 इधर है, वो इधर नीचे चला जाएगा, उस तरफ में जाएगा तो भाग में चला हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कटा देंगे, 4 से 144 को, ठीक है, 4 कम 4 हो जाएगा, और 4 या 12 हो जाएगा, 14, और 14 में से कितना 2 बचा, तो इसमें 4 6 का 24 आ जाएगा, बराबर 36। ठीक है, ये अपना
ये कितने क्या बोल रहे थे, 3 के 4 क्रमांक गुणज का योगफल 162 में बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे कितना है 100 + 9 है। तो बड़ी संख्या देखते हैं, अतः बड़ी संख्या जब 100 + 9 है हमारे पास, यहाँ पे देखो बड़ी संख्या 100 + 9 है, तो 100 बराबर कितना आया 36 आया, 100 बराबर 36 आ गया। तो 100 + 9 कितना, तो 36 + 9 बराबर आ जाएगा अपना 9, 36 9 तो 9 × 36 होता है 9 × 36 9 × 5 45, ये आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है 45 आ जाएगा, 9 × 15 ठीक है ओके। तो 45 अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं अब हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन अब हल कर लेते हैं हम। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का योगफल कितने हैं 12 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो वह मूल संख्या से 36 अधिक हो जाए। 2 अंकों की एक संख्या कितने हैं, मान लेते हैं वह संख्या कितना है 10x + y है। ठीक है 10x + y हम मान लेते हैं। ठीक है ये तो 2 अंकों की संख्या 10x इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इकाई में है तो y है, दहाई में है तो दहाई के लिए 10 का यूज किया है। जैसे स्थानीय मान होता है तो दहाई में है, दहाई के लिए ही इसका 10 यूज किया गया। ठीक है 2 अंकों की संख्या है तो 10x। अभी इसके अंकों का योगफल 12 है, तो अगर इसको हम अलग अलग जैसे डिनोट करें, जैसे अलग अलग करते हैं तो अंकों का योगफल कितना हो जाएगा इसका, ये दहाई में है इसलिए 10 अलग से लिखा गया है। यहाँ पे x + y ठीक है, दहाई की वजह से 10 लिखा गया है। ठीक है तो अब दहाई में जैसे अब हम इसको अलग अलग डिनोट करते हैं तो अंकों का योगफल कितना है 12 बोला गया, तो x + y बराबर कितना आ जाएगा 12, क्वेश्चन में बोला गया 12। ठीक है अब बोला है देखो 2 अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो मूल संख्या 36 अधिक हो जाती है। अब ये जो 2 अंक है इनको अगर परस्पर हम बदल देते हैं, जैसे ये कि क्या लिख देते हैं इसको 10y + 1 से लिख देते हैं। जो 10x + y है इसको हम लिख देते हैं 10y + 1 से लिखते हैं, तो क्या हो जाता है बोल रहे हैं तो मूल संख्या से 36 अधिक हो जाता है। तो ये जो संख्या है पहले क्या संख्या था, ये संख्या था, इससे ये जो संख्या है ये वाला ये 36 अधिक हो जाता है। तो इसके ये जब इस संख्या से हम इस संख्या को घटाएंगे, जो पहले वाला संख्या है 10x + y, इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 36, तभी ना 36 अधिक होगा। इससे 36 अधिक है तो इसे घटाएंगे तो 36 ही आएगा। तो अब देखते हैं हम सूचित करता है कि निशान लगाते हैं, 2 पक्ष रहता है तो है ना, तो 10y + x है और यहाँ पे 10y है, यहाँ पे +y है। ठीक है नहीं देखो ये ऐसा हो जाएगा, घटा रहे हैं तो पूरा कंप्लीट घटाएंगे ना, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर आ जाएगी, ये कंप्लीट संख्या है। तो ठीक है अब यहाँ पे लिखते हैं 10y + x - 10x - y हो जाएगा बराबर ये 36 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं 10y है यहाँ पे 1y है, ये माइनस में है प्लस में है, तो ये घट के क्या आ जाएगा 10y के तो ये 9y हो जाएगा। ठीक है 9y हो जाएगा और ये +x है माइनस 10x है, यहाँ पे 10x है लेकिन माइनस में है। ठीक है तो जो बड़ी संख्या रहता है उसका निशान आ जाता है। तो ठीक है यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अब ये 10x से मिलकर जाएगा 9x आ जाएगा ओके, बराबर आ जाएगा 36। ठीक है 36 आ जाएगा अपना, सूचित करता है। देखो अब ये y - x आ जाएगा, अब ये 9 बाहर निकल जाएगा। ठीक है 9 बाहर निकल जाएगा कोष्टक, ठीक है बराबर 36 आ जाएगा। अब y - x बराबर ये 36/9 आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, यहाँ गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है और 9 × 9 9 × 36 बराबर 4 आ जाएगा। तो y x कितना है देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, y x बराबर कितना आ गया 4 आ गया अपना, y x बराबर 4 आ गया। और x देखो ये इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, जो पहला है इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब पहले में हमें क्या है x + y बराबर 12 x और y - x बराबर 4 है। ठीक है तो अब हमें क्या करना है इसको, अब जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जैसे घटाना है हमें। ठीक है समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा देंगे तो समीकरण 1 कितना है x + y माइनस ये है समीकरण 2 में -y अब ये घटाना है तो देखो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा +x। ठीक है बराबर 12 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो सूचित करता है x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अरे y कट जाएगा, एक वो यहाँ पे एक वो यहाँ पे प्लस में माइनस में ये दोनों कट जाएगा। ठीक है 2x बराबर 8 आ जाएगा। सूचित करता है x बराबर कितना आ जाएगा 2 चौका 8/2 आ जाएगा। ठीक है तो कटा देंगे 2 × 2 और 2 चौका 8 बराबर 4। तो सूचित करता है x बराबर 4, और जब x बराबर 4 है तो x के मान को अगर हम रख देते हैं किसमें, x के मान को जब हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x की जगह में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस y बराबर 12 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 × 4 बराबर 8 आ जाएगा। उसी तरह से अगर x के मान को हम समीकरण 2 में भी रखेंगे तब भी से इतना ही आएगा 8 ही आएगा, चाहे हम किसी में भी रखें x बराबर 4 ही आएगा, y बराबर 8 ही आएगा ओके।
तो यहाँ पे क्या पूछा गया है हमें, 36 अधिक हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। तो वह संख्या कितना हम माने, 10x प्लस वाई संख्या माने हैं हम, हमारा संख्या है 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है, तो यहाँ x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 10 गुणित 4 प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 10 चौक 40 प्लस 8 हो गया बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। तो वह संख्या 48 हो गया, जिनमें अंकों का योगफल बोल रहे हैं, अंकों का योगफल, अंकों का इकाई में 8 है, तो 8 अंकों का योगफल देखो 8 है प्लस ये 4 है, इनमें अंकों का योगफल कितना आएगा, 12 आएगा, 12 अंकों का योगफल अपना आ जाएगा 12 बोला गया है, जिनमें अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 4 प्लस 8 बराबर 12 होगा, तो ये 48 हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर 48 होगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन अभी हल करना है। सातवां देखते हैं, 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी है। 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की कुल संख्या, तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, अभाज्य संख्या में आ जाता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से, और कोई भी संख्या से, एक हो गया और स्वयं हो गया, उसके अलावा किसी और भी कोई भी संख्या उससे विभाजित नहीं होती है, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 50 से छोटी 2 ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित होती नहीं है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, और ये 7 है, ठीक है। 2 5 7 8 9 10 11 है, 11 है, 13 है, 17 है, 17 है, 19 है, 19 है, 23 है, 23 है, फिर 24 तो भाज्य है, 25 विभाज्य है, 26 27 27 भाज्य, 28 विभाज्य, 29 है, 29 है अपना, फिर 30 31 है, 30 विभाज्य है, फिर 31 भाज्य नहीं है, ठीक है। तो जो सभी अभाज्य संख्या लिखना है, ठीक है, अभाज्य संख्या जो भाज्य नहीं होना चाहिए, 31 है, 33 34 33 भाज्य है, 34 35 36 37 फिर है कितना 38 39 41 हो गया, ठीक है अपना, 41 42 43 आ गया, 44 45 46 47 आ गया, 47 हो गया, 48 49 और 50, ये सारे क्या है तो भाज्य। बाकी अब ये सब कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं हैं। तो जो 50 से, तो ये इतना है 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 15 है, 15 है अभाज्य संख्या, सारे कितने हैं अभाज्य संख्या ये सारे, तो 15 है। 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कितने हैं हमारे, 15, यही आंसर है अपना, 15 आंसर हो गया अपना। चलिए इसको मिटा देते हैं हम जल्दी से अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः भाज्य है। 1 से 300 के बीच कितनी संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य है, देखो आप अब चलिए देखते हैं। तो 1 से 300 के बीच माना कि हम n संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य, हम मान लेते हैं कि n संख्या 1 से 300 के बीच, 1 से 300 के बीच कितना के बीच कितना n संख्या कितना है, 7 से भाज्य है, 7 से भाज्य है, ये मान है, ठीक है, 7 से पूर्णतः भाज्य है, ये मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो 1 से 300 के बीच 7 से तो पूर्णतः भाज्य है, तो अब से जो श्रृंखला होगी तो समझो कि 7 14 1 के बाद 1, क्योंकि 1 2 3 4 है तो 7 से विभाजित होगा नहीं, 7 ही 7 से विभाजित होगा, फिर 14 होगा, फिर 14 होगा, फिर 7 14 अब 21 होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई संख्या इधर होगी, फिर कितना आ जाएगा ये यहाँ पर आएगा 320, तो 294 अंतिम अंक है, जो कितना 7 से विभाजित होगा, उसके बाद उधर 295 96 7 से विभाजित नहीं होगा, तो यही अपना क्या होगा, अंतिम अंक होगा, यही क्या होगा अपना अंतिम संख्या होगा, ठीक है। तो अंतिम संख्या होगा। अब ये क्या समांतर श्रेणी में आएगा, क्योंकि पहले संख्या को हम घटाएंगे, मतलब इनके बीच जो पहले और तीसरे दूसरे इसके बीच में जो अंतर है वो समान है, और जिनके बीच में अगर इनके श्रृंखला के बीच में अगर अंतर समान होता है तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी है, तो इनके बीच में जो अंतर है उसको हम बोलते हैं विचलन, उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी। तो इनके बीच में देखो प्रथम संख्या यहाँ पे क्या है, प्रथम संख्या है ए, प्रथम संख्या ए को हम डिनोट करते हैं ए से, तो प्रथम संख्या है 7 यहाँ पे, ठीक है। और डी क्या है, विचलन, डी को विचलन को डी से प्रदर्शित करते हैं। विचलन किसको बोलते हैं, ये 14 में 7, जो इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का तो 21 से 14 घटाएंगे, 21 में 14 घटाएंगे कितना आएगा 7, 14 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 7, तो यही इनके बीच का जो अंतर है उसको हम बोलते हैं विचलन
विचलन को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो अब हमें समांतर श्रेणी का सूत्र लगाना है यहाँ पे, ठीक है। समांतर श्रेणी का सूत्र क्या है, L बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ये समांतर श्रेणी का सूत्र है। जहाँ पे L क्या है, अंतिम पद को हम L से डिनोट करते हैं। ये प्रथम पद है, n संख्या, तो हम क्या बात की 1 से 300 के बीच n संख्या 7 से भाज्य है, हमें ज्ञात करना है, n को हमें ज्ञात करना है, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। और डी विचलन है तो हम मान रख देते हैं 294 हम यहाँ रख दिए, 294 अंतिम पद है, हम रख दिए यहाँ पे। ये प्रथम पद है तो प्रथम पद 7 आ गया, और ये है n को हम ज्ञात करना है, n-1 इंटू डी 7 रख दिए, ठीक है। और हम सूचित करता है लगा देते, ठीक है, यहाँ पे, और सूचित करता है, ये अपना सूत्र है, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है, समांतर श्रेणी का सूत्र है ये, ठीक है। तो 294 बराबर 7 प्लस ये इसमें गुणा हो जाएगा 7n माइनस 7, ठीक है, हो गए गुणा होगा, ठीक है, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है, ओके। सूचित करता है 294 बराबर, ये प्लस 7 है माइनस 7 है, दोनों कट जाएगा, दोनों ये प्लस में माइनस में कट गया दोनों, ठीक है। अब 7n बचा, इधर 7 है। अब सूचित करता है यहाँ देखो, ये अब हम इधर लगा देते हैं, यहाँ पे 7n बराबर, देखो सूचित करता है 7n बराबर 294 कर देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, या 294 बराबर 7n करें, या 7n बराबर 294 करें, बात एक ही है, ठीक है। अब n बराबर हम कर देते हैं 294/7, ठीक है। अब 7 में हम इसको कटा देते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब 28 है, एक बचा, 29 है तो एक बचा इसमें से, तो 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, बराबर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, अपना सूचित करता है n बराबर 42। तो अब देखते हैं n बराबर 42, यही हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 से 300 के बीच कितनी संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य है, तो 42 संख्या जो है 1 से 300 के बीच 42 संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य है, ठीक है। तो यही अपना आंसर है 42, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, चलिए जल्दी मिटा देते हैं। अब हम हल करते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां, 100 को आधा से विभाजित करें, फिर 5 से गुणा करें और 20 घटाएं, परिणाम बताएं, ठीक है। तो 100 को आधा से क्या करना है, विभाजित करना है। तो 100 है, 100 को आधा से विभाजित कर दिया, आधा कितना है 1/2, ठीक है, ये आधा से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे यही हुआ ना, 100 भागित ऐसे कर दिए, 1/2 ऐसा कर दिए। अब इसको अब इसको घटाना, देखो क्या बोलता है, ये 100 बराबर क्या हो जाता है, 100 एक गुणा, जब ये 2 ऊपर जाएगा बटा 1 आ जाएगा तो गुणा में परिवर्तित हो जाता है, जब नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे आ जाता है तो गुणा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब 100 गुणा 2 तो बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ओके। यही कहा गया यहाँ पे, 100 को आधा से विभाजित करें, विभाजित कर दिए, 200 आ गया। अब क्या करें, फिर 5 से गुणा करें, विभाजित करने के बाद फिर 5 से गुणा करना है। देखो 5 से गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1000 आ गया, 1000 आ गया। फिर देखो फिर 5 से गुणा करें बोला गया है और 20 घटाएं। अब इसमें हम 20 घटा देते हैं, तो 20 घटा देते हैं, ठीक है। अगर हम 1000 में 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा, 980 अपना आंसर आ जाएगा। देखो 20 घटाएं, परिणाम बताएं, यही तो अपना परिणाम है, कितना ईजी है, एकदम आसान, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, या आंसर आ गया। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी हम। 10वां क्वेश्चन, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है। n है वो 4 से विभाजित करते हैं, n है, अब इसको हम 4 से विभाजित करते हैं तो कितना रहता है, शेष कितना आता है, 3। शेष कितना बचता है अपना पास, 3 शेष बचता है, 3। n को 4 से विभाजित करने पर 3 शेष बच रहा है, ठीक है। n को 4 से विभाजित किया जाता है, 3 शेष बचता है। अब 2n को 4 से विभाजित करना है, 2n को 4 से विभाजित करना है, ठीक है। तो n को 4 से विभाजित करते हैं तो देखो शेष 3 बच गया। अब 2n को 4 से विभाजित करना है, तो 2n को 4 से विभाजित करना है तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4, देखो 4 2n, तो n बराबर n को देखो n में को 4 से विभाजित करते हैं, शेष 3 बच रहा है। तो शेष 3 कैसे में बचेगा ये पता करना है अपने को। शेष 3 कैसे में बचेगा, जब n बराबर क्या रहेगा, n बराबर यहाँ पर रहेगा 7, n बराबर 7 करेंगे तभी ना शेष 3 बचेगा। अब n बराबर जब 7 रहेगा तो n बटा 4 करेंगे तो 7/4 आएगा, तो 4 करेंगे तो 3 ही ना बचेगा। 7 पे से 4 घट रहा है तो 3, 4 3 7, तो ये इसका शेष तभी 3 बचेगा जब ये n बराबर 7, ठीक है। n बराबर 7 होगा तो तभी शेष 3 बचेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, तो n बराबर 7 रहेगा तभी शेष 3 बचेगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे 7 हमारा 7 आएगा, n बराबर। अब 2n को 4 से विभाजित करें तो कितना बचेगा, 2n कितना है तो बराबर 2n, तो 2 गुणित यहाँ पे 7 आ जाएगा बटा 4 आ जाएगा।
2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2n को बोल रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ऐसे नहीं करना है जैसे ये किया मैं, तो ऐसे भी क्या हो जाएगा, आप पहले ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2 एकम 2 कर दिए और 2 दूनी 4 कर दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2n है तो n की जगह आप 7 रख दिए और इधर 4 है, 4 से विभाजित करने के लिए तो बोला है क्वेश्चन में करोगे, यही गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि n बराबर हम 7 रख दिए, 2 में इसको कटा दिए तो 2 एकम 2, 2 में 4 और 7/2 आ गया। तब 2n को क्या, देखो क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है 2n को 4 से विभाजित किया जाता है, तो किससे क्या होगा, तब बोलोगे कि हम इसमें विभाजित कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो देखो 2n को विभाजित करेंगे तो हम इतना आ रहा है, ऐसा ये गड़बड़ हो जाएगा, ये पद्धति अपना गड़बड़ है। पहले मतलब घटाना नहीं है, अपने को ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने को क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है अपने को कि 2n, तो पहले 2n निकालना है। 2n कितना आएगा अपना, 2n आएगा अपना 2 गुणित 7 बराबर आएगा 14। अब इसको हमें 4 से विभाजित करना है, जो 2n है उसको 4 से, तो 2n बराबर 14 आ गया, तो इसको 4 से क्या करना है, विभाजित करना है, तो 4 × 12 आ जाएगा। अब 4 में भाग देंगे, 4 × 12 आ जाएगा, और इसमें शेष कितना बचेगा, जैसे ये 4 ये 14, तो देखो 4 × 12, ठीक है, ये 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसमें शेष कितना बचा, 2 बचा, तो इसमें शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, 2 ही आंसर होगा हमारा। 2n को 4 से विभाजित करने पर शेष 2 बचेगा। और उस समय गड़बड़ बच रहा था, जैसे अब उस समय आया था 7/2 भी आया था, तो 2 दिया 6 हो जाता, एक ही शेष बचता। जैसे हम 7 को 2 से भाग कर देते तो हमारा शेष एक ही बचता, 2 दिया 6 होता, एक शेष बचता, वो गड़बड़ हो जाता, वो पद्धति गड़बड़ है, ऐसा मत करना। पहले आप 2n को निकाल लेना, उसके बाद जब 2n आ जाए उसके बाद आप 4 से विभाजित करना, तो आएगा शेष 2। तो ये हमारा मेन आंसर है, जैसा इसमें क्वेश्चन में कहा गया, पहले 2n निकालना। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं 2n। अब देखते हैं हम ये 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। 11वां क्वेश्चन में क्या किया गया है, 658 गुणित 539 गुणित 476 गुणित 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। बड़ा सिंपल है, देखो इसमें इकाई का निकालना है। 658 गुणित 539 गुणित 476 गुणित 312, इसमें इकाई का अंक अपने को निकालना है। तो इसमें देखो 658 में इकाई क्या है, 8 है, और 539 में इकाई क्या है, 9 है, और 476 में इकाई क्या है, 6 है, और 312 में इकाई क्या है, 2 है। तब इसमें हमें देखो इन सब को गुणा करने के बाद गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इन सब को गुणा करने के बाद इकाई का अंक हमें निकालना है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 8 × 72 हो जाएगा। 8 का 9 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 8 × 72 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 गुणित 9 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, 8 गुणित 9 करेंगे 72 आ जाएगा। इसमें इकाई क्या है, देखो 72 में इकाई है 2, 72 में इकाई आ जाएगा 2। ठीक है, 2 इकाई है 72 में। अब इधर 476 में इकाई है अपने क्या, 6। अब इसको ये जो 2 है इसको गुणा कर देंगे हम, ये 476 के 6 से इकाई जो है, अब 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 में इकाई कितना है, तो 2 है, 12 में इकाई है 2। अब ये 312 में इकाई कितना है, तो 2 है, तो 12 की इकाई 2 का, और 12 की इकाई जो 2 है उसका गुणा किसने कर देंगे, 312 में जो इकाई के अंक में कितना है 2, तो उसके गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 8 × 72, 2 6 दूनी 12 हो गया, और 2 दूनी 4। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। यही अपना आंसर है। ठीक है, 4 अपना आंसर आ जाएगा इकाई का अंक। इन सबको जब गुणा करेंगे इन सबको, तो इनमें इकाई का अंक आएगा अपना 4। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संख्या 7 6 8 7 6 और इसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग ज्ञात करना। जैसे संख्या कितनी दिया, 7 6 8 7 6, 7 6 8 7 6। अब इसके अंकों को उलटने पर, अंक को उलट देना है। अंक क्या है, अब इधर इकाई में 6 है, तो अब ये इधर अंतिम में क्या है, इतना 7 है। ठीक है, तो अब इस 7 को किधर ले आएंगे, इधर इकाई में ले आएंगे, 7 को इकाई में ले आएंगे, ये 6 को दहाई में ले आएंगे, और ये 8 है तो 8 के एक ही जगह में, इसका जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 7 6 8, अब फिर ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, उलट दी, जैसे अंकों को 6 अंतिम में था, इधर आ गया, शुरू में आ गया, इधर आ गया। देखो जस्ट उलट दिया गया, हम कुछ नहीं किया, हम खाली संख्या को उलट दिया। ठीक है, अब ये देखो अब इसको क्या बोल रहा है, एक अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग, अंकों को उलट दिया, उसके जो योग करना है, इसके प्राप्त संख्या का योग। तो 7 6 13 आ जाएगा, 7 और 6 13 का, अब हासिला 1, 13 का 3 हासिला 1, अब 7 और 6 13, अब एक 14 हासिला करते थे कि 14 की 4 हासिला 1 आ जाएगा, 8 और 16, अब एक 17 हो जाएगा कि 7 हासिला 1 हो जाएगा, और 7 6 13, अब एक 14 की 4 हासिला 1 आ जाएगा, और 7 6 13 एक 14 की 4, इतना, ये कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,44,743।
ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम हल करते हैं 13वां क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन क्या है अपना, -10 का परिवर्ती क्या है। -10 का परिवर्ती क्या है, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। -10 का परिवर्ती क्या है, तो अब देखते हैं फिर। -10 का -10 देखो, परिवर्ती मतलब पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला। जैसे अब एक का जैसे 3 है, 3 का देखो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 3 में पूर्ववर्ती हो जाएगा 2, और इसका परवर्ती कितना है, 3 का पूर्ववर्ती 2 है, और 3 का परवर्ती देखो, 3 का पूर्व है, ये पूर्ववर्ती है, और 3 का परवर्ती देखते हैं, परवर्ती कितना हो जाएगा, 3 के परवर्ती मैंने बाद में आने वाला 4 आ जाएगा, पूर्ववर्ती में 2 आ जाएगा और परवर्ती में 4 आ जाएगा। ये पूर्व है और ये पर है, मतलब जो परवर्ती होता है वो बाद की संख्या, बड़ी संख्या होती है। 3 एक छोटी संख्या है तो परवर्ती उसके बाद, 3 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा, बड़ी संख्या 4। और पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले छोटी संख्या, तो 3 के पूर्व पहले आता है 2 छोटी संख्या, इसलिए पूर्व। उसी तरह से अपने को देखना है -10 का परवर्ती, परवर्ती मतलब बड़ी संख्या। -10 से बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा उससे, बहुत बड़ा नहीं, खाली जस्ट -10 के बाद वाला बड़ा। तो -10 के बाद वाला बड़ा है -9, और -9 के बाद वाला है -8। ये क्या है देखो, -10 इनसे छोटा है, -10 9 से छोटा है, -9 बड़ा है, अब -9 -8 से छोटा है, -9 से भी बड़ा है -8, और -8 से भी बड़ा है -7, ठीक है। तो ये सब क्या है, परवर्ती संख्या रह जाएगा। -10 का परवर्ती संख्या -9, -9 का परवर्ती संख्या -8, ठीक है। ये है। अब -10 का पूर्ववर्ती संख्या, जैसे पूर्ववर्ती ज्ञात करना रहता है, वहाँ परवर्ती ज्ञात करना है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा कितना, -9। ये है अपना आंसर, ठीक है। 13 का आंसर है अपना -10 का परवर्ती -9 हो जाएगा। और अगर उसको उसी को पूर्ववर्ती बोला रहता, अगर उसको बोला रहता कि -10 का पूर्ववर्ती ज्ञात करो, बोलता है, ऐसा क्या बोलता है, अगर -10 का पूर्ववर्ती, तो -10 का पूर्ववर्ती आ जाएगा -11, ठीक है। -10 का पूर्ववर्ती -11 हो जाएगा, -10 का परवर्ती हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर -9 रहेगा। ओके। अब सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या प्राप्त करने के लिए देखो, अब देखते हैं हम 14। सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 89.191 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या क्या होती है, सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या बताओ। जैसे सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या होती है 100, ठीक है। ये 100 को हम बोलते हैं सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या। और सबसे छोटी 2 अंक वाली संख्या 10 को बोलते हैं। सबसे छोटी 4 अंक वाली संख्या बोलते हैं 1000 को बोलते हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 1000। तो सबसे छोटी क्या बोला गया यहाँ पे, 3 अंक वाली। तो 3 अंक वाली अपना क्या है, 100 है, ठीक है, छोटी संख्या। तो क्या बोलते हैं, 3 अंक वाली संख्या प्राप्त करने के, सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 89.191 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़े हम, 89.191 में हम क्या जोड़ें कि हमें 100 प्राप्त हो जाए। अब क्या जोड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब 100 में 100 में क्या करेंगे, 89.191 को घटाएंगे जब, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब 100 में हम इसको घटाएंगे तो देखो ये इधर 89 है, तो इधर 100, ठीक है। दशमलव के बाद 191 है, तो इसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो 0 लगा देते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बड़े से, तो ठीक है। अब 0 लगाते हैं, 10 में 1 जाएगा तो 9 आएगा। अब हासिला 1 और 10 माने थे तो हासिला 1 होगा, ठीक है। अब 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब फिर हासिला 1 लगाएंगे क्योंकि इससे हम एक उधार लिए थे, ठीक है। अब 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। हासिला 1 यहाँ पे, और 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और हासिला 1, 10 में से 9 जाएगा तो 10 में से 89 देखो, अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब हासिला 1 ये, तो 10.809, ये कितना है, 10.809 ही वो संख्या है। अगर हम इसमें 89.191 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। तो अपना आंसर यही है, 10.809, यही अपना आंसर है। ओके। अब अपना देखते हैं हम 14 क्वेश्चन हम देखते हैं, नहीं 14 तो हो गया, 14 ही क्वेश्चन था वो। अभी अब देखते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन था, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित होती नहीं है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी, खाली एक से होगी और स्वयं से होगी, वही संख्या अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 5
अभाज्य संख्या, प्रथम 5 बोला जा रहा है, प्रथम पहले 5, तो प्रथम 5 तो पहले 2 अभाज्य है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। ये क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इनका क्या करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपना हो गया। तो अब 2 3 5 हो गया। अब 5 और 5 10, 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब 10 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 17 में से फिर 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखो इस जोड़ने का देखो आसान तरीका, 17 में से 11 जोड़ना है तो 17 पहले 10 जोड़ दो, 17 10 कितना हो गया, 27 हो गया सीधा। मतलब इधर 7 है तो अगले वाले जो लाइनिंग है उसमें 27 आएगा। 17 10 27, और एक कितना है 17 11 है, तो 17 10 27 एक 28 हो गया, इतना आएगा। तो यहाँ पे देखो 17 और 11 कितना आएगा, 28 आ जाएगा। ओके 28। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 28, यही अपना आंसर है, ठीक है। 28 अपना आंसर हो गया। ओके अब 16 देखते हैं। 16 जल्दी देख लेते हैं अपन। 16 में क्या है, 16 श्रृंखला 3 9 15, ये है अपना 16 क्वेश्चन। श्रृंखला 3 9 15 में 21वीं संख्या क्या होगी। 3 9 15 श्रृंखला देखो, 3 9 15 ये भी समांतर श्रेणी है। 3 9 15 का जो श्रृंखला है, 3 9 15 ये है, ये श्रृंखला है, इसमें ये समांतर श्रेणी देखो, इनके बीच के दोनों को बीच का अंतर समान है। 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा, 15 में 9 जगह घटाएंगे तो 6 आएगा, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। इससे हमें यही पता लगाना है। अगर दोनों के बीच का अंतर, जैसे ये दूसरे संख्या और पहले संख्या के बीच का अंतर समान है, तीसरे संख्या और दूसरे संख्या के बीच का अंतर समान है, तो समझिए वो समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो में 21वीं संख्या ज्ञात करना है, हमें 21वीं संख्या ज्ञात करना है। इस श्रृंखला में हमें 21वीं संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 21वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। इस श्रृंखला में 21वीं संख्या ज्ञात करना है हमें। तो 21वीं संख्या, तो यहाँ पे देखो ये समांतर श्रेणी का सूत्र होता है, समांतर श्रेणी का सूत्र होता है L बराबर a + n - 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे L बराबर यही L ज्ञात करना है हमें, अंतिम संख्या, अंतिम पद ज्ञात करना है 21वीं संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे L हमें ज्ञात करना है, और a बराबर कितना है, a बराबर हमें दिया गया है, a बराबर कितना है 3, a बराबर 3 प्रथम पद, a प्रथम पद है 3, और ये d विचलन जो दूसरे संख्या में पहले संख्या घटाने पर जो प्राप्त होता है, तीसरे संख्या में जो दूसरे संख्या को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो विचलन कहलाता है, ठीक है ना। तो विचलन को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर अपने को दिया गया है कितना, तो 9 में 3 घटाए कितना है, ये 6 है, विचलन डी है। अब हम यहाँ पे n कितना दिया गया है हमें, n कितना दिया, 21 दिया गया, 21वीं संख्या, nवीं संख्या, ठीक है। 21वीं संख्या हमें निकालना है, तो n बराबर 21 दिया गया है, तो l हमें ज्ञात करना है। तो सूचित करता है l बराबर a में क्या है 3 है, a की जगह में 3 है, प्लस n की जगह में कितना है 21 है, -1 हो गया, और d की जगह में कितना है 6 है, ठीक है। तो सूचित करता है l बराबर 3 + 21 - 21 में जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, गुणा 6, ठीक है। सूचित करता है l बराबर 3 धन 20 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 शून्य आएगा, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। सूचित करता है l बराबर 3 में 120 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। 123 ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 123 ये अपना आंसर, ठीक है। 123 आंसर आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। 123 अपना आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 123। तो 21वीं संख्या क्या होगा इसमें, 3 9 15 में 21वीं संख्या हो जाएगा 123 के। अब हम देखते हैं 17 देख लेते हैं। 17 में आ जाता है, एक 2 अंक वाली संख्या को इसके अंकों से बदला जाता है, मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर 27 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये वाली संख्या को आप ध्यान से देखिए, ये वाला संख्या भी इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाली जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत। देखो एक 2 अंक वाली संख्या को इसके अंकों से बदला जाता है, 2 अंक वाली कोई संख्या है उसके अंकों को बदल देते हैं। जैसे पहले कोई संख्या जैसे 12 है तो उसके अंक को बदल लेंगे 21 हो जाएगा, है ना भाई। जैसे वही 2 अंक जैसे 12 है उसके अंकों को बदल देंगे तो 21 हो जाएगा। मतलब एक इकाई में जैसे 12 में जैसे 12 है, 12 में इकाई में ये 2 है, दहाई में 1 है, इसको अंकों को बदल देंगे तो 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ये इकाई में 1 आ जाएगा, दहाई में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो क्या बोला गया यहाँ, एक 2 अंक वाली संख्या को इसके अंकों से बदला जाता है, तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर 27 है, वह संख्या ज्ञात करें। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे सरल तरीका, उससे सरल तरीका और कुछ नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, उससे सरल तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। देखो जो ऑप्शन होता है इसका, जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 45 और 28,
और ए ऑप्शन 45 28, बी ऑप्शन में दिया 96 और 69, ठीक है। और सी ऑप्शन में दिया गया है 62 और 26, और डी ऑप्शन में दिया गया 81 और 18। तो हमें ऑप्शन से ही पता लगाना है, जो ऑप्शन हमें दिया गया है इसमें से चूज करना है हमें कि वो संख्या कौन सा है करके, ठीक है। तो हमें ऑप्शन से ही उसके आंसर को पता लगाना है, अलग से इसके लाने का तरीका से, मतलब ये वाला जो तरीका है ऑप्शन से ही पता लगाना है, यही इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे अपना क्या है, जैसे 2 अंक वाली संख्या बोला गया है तो अंकों को बदला जाता है, तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर कितना है, तो अंकों को बदला, जैसे 96, देखो बी को लेते हैं, जैसे ए को लेते हैं तो 45 28 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको अंकों को बदलेंगे, 45 को अंक को बदलेंगे तो 28 तो आएगा नहीं, 45 के अंक को बदलेंगे तो 54 आएगा। वो 45 को अंक अगर बदलेंगे, ये 45 है, अब इसको हम इकाई में 5 है, उसको दहाई में रख देते हैं, और दहाई में 4 है, इसको हम इकाई में रख देते हैं, 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 28 लिखा गया है, तो 45 28 तो आएगा नहीं। अब ऑप्शन बी को लेके देखते हैं, अब ऑप्शन बी को लेके जाओ तो ऑप्शन बी में कितना है, 96 है और कितना है 69 है, 96 और 69 है, तो ये आ जाएगा। इकाई में पहले 6 है तो ये दहाई में चला गया, दहाई में पहले 9 थी, इकाई में चला गया। अब इसको क्या बोल रहे हैं, इसके बीच का अंतर 27 है। तो अब देखो 96 में जब हम 69 घटाएंगे तो ये 6 है तो कितना मान लेंगे, 9 बड़ा संख्या है तो घटाओ तो आता ही हो, घटाओ तो सबको आता होगा, घटाओ तो छोटे छोटे बच्चे लोगों का काम, ठीक है। तो 16 में 9 घटाएंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हासिल है 1 और 9 में से कितना है, 6 1 7, ठीक है। तो 9 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जो यहाँ पे बोला गया 27 है। इनके बीच अंतर कितना है, 27 है, ठीक है। 96 में 69 घटाएंगे हम तो 27 आ रहा है, ओके, यही है अपना आंसर। देखो क्या बोला गया है इसमें, एक 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या ये 96 है, इसके अंकों को बदला जाता है, इसके अंकों को बदला जाता है, तो अंकों को बदलेंगे 69 हो जाएगा। और मूल संख्या ये है, नई संख्या 69 है, के बीच अंतर कितना है, 27 है, तो ये 96 और ये 69 बराबर 27, 96 माइनस 69 बराबर 27 आ गया, के बीच अंतर 27, वह संख्या ज्ञात की है, तो यही है 96 और 69, तो ऑप्शन बी राइट है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही पता लगाते हैं, ठीक है, यही सबसे सरल विधि है। और 18 देख लेते हैं, अपन 18 देख लेते हैं, 18 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। यदि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा, ठीक है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जैसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1000। तो उसी तरह से 6 अंकों की, तो 6 अंकों की कितना होगा, तो देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। ये 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना 1 लाख हो जाएगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही 1 लाख है, ठीक है। को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो 99 हो जाएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9, ठीक है। 2 अंक की 99 और 3 अंक की 999 हो जाएगा, और 4 अंक की 9999, 4 अंक 1 2 3 4, ठीक है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या से घटाया जाता है, तो इसमें हम घटा देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, ठीक है। घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, हासिल है 1, 10 में से 10 जाएगा तो 0, हासिल है 1, 10 में से 10 जाएगा तो 0, हासिल है 1, 10 में से 10 जाएगा तो 0, ठीक है। हासिल है 1, 10 में से 1 जाएगा तो आएगा 9। तो ये अपना उत्तर कितना आएगा, 90001 आ गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90001, ठीक है, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो 90001 ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 90001। यही अपना आंसर है कि यदि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा, तो अपना 90001 होगा, ठीक है, यही अपना आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट। संख्यांक 8 5, संख्यांक 8 5 7 4 2 3, देखो संख्यांक इतना 8 5 7 4 2 3 में विषम अंकों और सम अंकों के जोड़ में कितना अंतर होगा, ठीक है। संख्यांक 8 5 7 4 2 3 में विषम अंकों और सम अंकों के जोड़ में कितना अंतर होगा, तो चलिए देखते हैं इसको। विषम अंक क्या है, विषम अंक बोला जा रहा है, विषम अंक, विषम पद नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। विषम स्थान नहीं बोला जा रहा है, जैसे विषम स्थान बोलता तो विषम स्थान में आ जाता है, पहला एक विषम स्थान पे आ जाता है जो पहले स्थान पे रहता है, जैसे 8 यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, लेकिन तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विषम अंक बोला जा रहा है, तो ये 8 क्या है, सम अंक है। लेकिन अगर यहीं पे बोलता कि विषम पद, विषम स्थान बोलता, विषम स्थान पर स्थित अंक बोलता, या ठीक है विषम स्थान पर स्थित अंक बोलता है तो अलग, तो हम विषम स्थान पर स्थित 8 है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे बोला गया है विषम अंकों बोला गया है, विषम अंक, तो विषम अंक इनमें क्या है 5,
और 7। तो इनके क्या करना है, विषम अंक और सम अंकों के जोड़ में कितना अंतर है, तो विषम अंकों को पहले जोड़ते हैं। देखिए विषम अंक को बोला है तो 5 विषम अंक है, प्लस 7 है, प्लस 3 है, ये कितना है, ये तीनों विषम अंक है। और इसमें सम कितना है, तो अब इसमें इनको जोड़ना है जैसे, तो अब विषम अंक और माइनस माइनस कर देते हैं हम। अब सम अंक क्या है, सम अंक कितना है, तो सम अंक 8 है, प्लस ये 4 है, प्लस ये 2 है। ठीक है, ये सम अंक है। तो इसमें बोला कि विषम अंकों और सम अंकों के जोड़ में कितना अंतर है, तो विषम अंक कितना है, 7 5 12 और 12 3 15। ठीक है, अब ये सम अंकों का जोड़ कितना है, 8 4 12, 12 13 14 हो जाएगा इसका, 12 ठीक है, 12 2 14। ठीक है, अब 15 में से 14 घटा देंगे, 15 में 14 घटा देंगे, 1 आ जाएगा अपना उत्तर। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अपना उत्तर है। ठीक है, तो विषम अंक और सम अंक को क्या बोला गया यहाँ पे, मैं विषम अंक और सम अंक को इतना जो 8 5 7 4 2 3 है, इसमें विषम अंक में ये हो गया और सम अंक में 8 4 2 ये हो गया कि दोनों के योगफल का अंतर, मतलब पहले विषम अंक को जोड़ो माइनस करके सम अंक को जोड़ोगे, तो विषम अंक को जोड़ में जितना आएगा वो, अब सम अंक को जोड़ोगे जितना आएगा वो उसको, तो विषम अंक में जितना आएगा उससे सम अंक में जितना आगे जोड़ने से जितना भी संख्या आएगा उसको घटा देंगे। ठीक है, बराबर एक उत्तर आ जाएगा अपना, एकदम ईजी है। अब हम देखते हैं 20 क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन को जैसे देखते हैं हम, ये अब देख लेते हैं हम 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन में जैसे अपना है 5 5 1 5 1 7 7 स्टार 5 1 7 स्टार 324। ठीक है, ये ऐसी संख्या, तो 517 स्टार 324 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है कि ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो बताएं कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा, जो स्टार हम लिखे हैं इसके स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा। ये संख्या 3 से विभाज्य तो है, अब इसके स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा, क्योंकि ये संख्या हमें क्वेश्चन बता दिया गया है ऑलरेडी कि ये 3 से विभाज्य है, लेकिन स्टार तो कोई संख्या है नहीं, तो विभाजित कहाँ से होगा। इसके स्थान पे हमें ऐसा अंक चूज करना है, चुनना है, ऐसा अंक पता करना है, और वो भी कितना, क्या बोल रहे हैं, तो बताएं कि स्थानीय न्यूनतम अंक माने कम से कम न्यूनतम अंक क्या, न्यूनतम अंक तो कुछ भी बड़े संख्या नहीं रख सकते इसमें, कि न्यूनतम संख्या कितना आए जिससे ये 3 से मतलब ये 3 से विभाज्य है, तो तभी ये 3 से विभाज्य होगा। तो न्यूनतम अंक क्या आएगा, देखते हैं। पहले हम इसमें रखते हैं शून्य रख के हम देखते हैं, ठीक है, विभाजित होता है कि नहीं। तो देखो पहले तो हम बता देता हूँ आपको कि 3 से विभाज्य तभी होगा, अगर कोई भी संख्या है वो 3 से विभाज्य तभी होगा जब उसके सारे अंकों को, जितने भी अंक हैं उनको हम जोड़ दिया जाए। तो जो जोड़ प्राप्त होगा, जो योगफल प्राप्त होगा, जैसे कि 5 प्लस ठीक है, 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस स्टार, 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, इतना को जोड़ देंगे हम, तो इतना को जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा, ठीक है, जो योगफल आएगा वो 3 से विभाजित होगा, तभी ये संख्या 3 से विभाजित होगा। तो इतना को जोड़ने से हमारा उत्तर क्या आएगा, देखो 5 और 1 6, 6 7 6 13 आ जाएगा, और 13 और 3 13 3 कितना हो जाएगा, 14 15 16। ठीक है, 16 आ गया। अब 16 और 2 16 17 18 हो गया, 18 और 4 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, 18 19 20 22, ओके, तो 22 आ गया, प्लस ये स्टार है, ओके, स्टार बचा, स्टार को नहीं जोड़ सकते ना भाई, स्टार बटा ये 3। ठीक है, तो इन सब का जो योगफल है अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है, योगफल कितना आया 22 प्लस स्टार, यही ये इन सब का योगफल है। अगर ये 3 से विभाजित होगा तभी ये संख्या 3 से विभाजित होगा। तो हमें स्टार के स्थान पर कोई ऐसा संख्या रखना है, ऐसा अंक रखना है, ऐसा अंक रखना है, अंक, ठीक है, संख्या नहीं, अंक रखना है ऐसा जो 3 से विभाजित हो जाए, न्यूनतम अंक, ठीक है, सबसे कम। तो पहले हम इसमें 0 रखते देखते हैं, ठीक है, तो 22 प्लस 0 रख देते हैं, जैसे बटा 3 कर देते हैं, तो विभाजित होगा नहीं, 3 जैसे भाग देंगे 3 7 21 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, जैसे 22 बटा 3 आ जाएगा, तो 3 7 21 करेंगे तो एक शेषफल बच जाएगा, 22 है, एक शेषफल बच जाएगा। अगर हम यहाँ भी स्टार के स्थान पर कितने रखते हैं, पहले तो हम रखे थे स्टार के स्थान पर रखे थे, हम स्टार के स्थान पर 0 रखे थे। अब हम स्टार के स्थान पर जब रख देते हैं भैया जी, स्टार के स्थान पर रख देते हैं हम कितना, 1 रखते हैं, तो स्टार के स्थान पर 1 रखते हैं, तो 22 स्टार के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो 22 प्लस 1 बटा 3 आ जाएगा, तो 22 तो 23 बटा 3 आ जाएगा, 23 बटा 3 आ जाएगा, तब भी से विभाजित नहीं होगा, 3 7 21 हो जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। तो अब हम देखते हैं, तब भी यहाँ पे 2 शेष बच रहा है, ये भी विभाजित नहीं है, तो अब देखते हैं स्टार हम करते हैं स्टार के स्थान पर
अब एक जीरो रख लिए, एक रख लिया, अब 2 रख के देखते हैं। अब 2 रख के देखते हैं तो 22 प्लस 2 रख देते हैं बटा 3, ठीक है। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 बटा 3 कर देते हैं। तो ये तो भाज्य हो, ये तो चला जाएगा 3 से भाग, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, बराबर 8 आ जाएगा। ओके, 2 जब रखेंगे हम तो 3 से भाग चला जाएगा। तो अब क्या है, देखो स्टार के स्थान पर 2 रखेंगे न्यूनतम अंक, क्योंकि जीरो भी रखने से विभाजित नहीं हो रहा है, स्टार के स्थान पर 1 भी रखने से नहीं हो रहा है, तो 2 ही रखेंगे, वही न्यूनतम अंक है 2, जो हम यहाँ स्टार के स्थान पर रख देंगे तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगा। और इसको पता कैसे लगाना है, देखो ये सरल तरीका है कि अगर जितना भी अंक दिया है इनके सारे का योग कर दिया जाए, तो जो योगफल आएगा वो 3 से भाज्य होगा, तभी ये संख्या 3 से विभाजित होगा। और यहाँ हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये 3 से विभाजित है, तो हम ऐसा विधि अपना लिए, इनका सबका योग कर दिए, ठीक है। फिर हम देख लिए स्टार की जगह में 0 रख के 1 रखे और 2 रखे तो 0 रखे 1 रखे तो नहीं हुआ, 2 रखे तो हो गया। तो स्टार के स्थान पर क्या, यहाँ क्या बोला गया है, यदि 517 स्टार, यदि देखो यदि 5 1 7 स्टार 3 2 4 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित, तो बताएं कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा, बताइए, 2 होगा। स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक 2 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, फिर थैंक यू, आज का वीडियो यही तक, फिर आगे